जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज साइंस का बायोलॉजी का पहला पार्ट लाया हूँ। इससे पहले मैं साइंस में फिजिक्स का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पढ़ा दिया हूँ। आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर और जाके फिजिक्स का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यानी प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन देख लीजिए। अब मैं साइंस में जो बायोलॉजी का है किताब यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, उसमें पहला चैप्टर जव प्रक्रम पोषण, जव प्रक्रम और पोषण जो पहला चैप्टर है वो लेके आया हूँ। आग चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि जव प्रक्रम क्या होता है और पोषण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जव प्रक्रम। देखिए जव प्रक्रम क्या है। देखिए यहाँ जव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं, जव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। आप कहिएगा कि सर जी अनुरक्षण के मतलब हम तो नहीं जाने। देखिए अनुरक्षण क्या होता है। अनुरक्षण के मतलब होता है रख रखाव। अनुरक्षण के मतलब क्या होता है? रख रखाव। अनुरक्षण के मतलब होता है रख रखाव यानी देखभाल। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जव प्रक्रम कहलाती है। वे क्रियाएं यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होती है जव प्रक्रम कहलाती है। सिंपल सा है, यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होती है जव प्रक्रम कहलाती है। तो हम लोग जव प्रक्रम जान गए। जव प्रक्रम में होते हैं जीवों का अनुरक्षण। अनुरक्षण के मतलब होता है रख रखाव। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? रख रखाव यानी देखभाल। भाई जीवों का देखभाल कैसे होता है, जीवों का अनुरक्षण कैसे होता है, यही हम जानेंगे। तो देखिए जव प्रक्रम में अब हम लोग जान गए कि जीवों का अनुरक्षण ही यानी देखभाल ही जव प्रक्रम कहलाता है। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जव प्रक्रम कहलाता है। अब हम लोग जव प्रक्रम समझ गए। देखिए जव प्रक्रम समझ गए, इसके लिए हमें सबसे पहले सजीव और निर्जीव को समझना होगा। जव प्रक्रम के आगे की बात समझने के लिए हमें सजीव और निर्जीव को समझना होगा। देखिए आप लोग पिछले कक्षा में 9th 8 7 या 5 6 में आप लोग पढ़े होंगे सजीव व निर्जीव। देखिए सजीव और निर्जीव में हमें अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए। सजीव हम किसे कहते हैं? तो देखिए जो जीव यानी सजीव जो वस्तु, चाहे जो पदार्थ या जो जीव कह सकते हैं, यानी जो सांस ले सके, चल सके, फिर सके, वृद्धि कर सके और श्वसन की क्रिया कर सके, खा सके, पी सके, वह क्या कहलाता है? सजीव। निर्जीव किसे कहते हैं? तो इसके उल्टा हो जाएगा, यानी जो सांस ना ले सके, जो चल ना सके, जो पी ना सके, वह क्या कहलाता है? निर्जीव। तो हम लोग सजीव निर्जीव जान गए। सजीव निर्जीव हम इसलिए बताए हैं, कहिएगा सजीव इसमें सजीव निर्जीव बताने का क्या फर्क है। देखिए सजीव निर्जीव इसलिए बताया है क्योंकि जव प्रक्रम हम लोग जान गए कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जव प्रक्रम कहलाता है। लेकिन हम इसमें सजीव का अनुरक्षण करेंगे। अब कौन टेबल कुर्सी का अनुरक्षण करेगा? ऐसा होगा? टेबल कुर्सी तो निर्जीव है, उसका अनुरक्षण करेंगे तो कैसे होगा? तो इसमें हम सजीव का अनुरक्षण करेंगे। तो देखिए इसमें सजीव का अनुरक्षण ही क्या कहलाता है? जव प्रक्रम। यानी जीवों का अनुरक्षण ही क्या कहलाता है? जव प्रक्रम। जीव में जिसमें जान हो जीव, निर्जीव जिसमें जान नहीं हो क्या होता है? निर्जीव। देखिए परिवहन तंत्र आते हैं। परिवहन तंत्र समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिवहन तंत्र द्वारा ही हमारे शरीर में भोजन का परिवहन होता है, खून का परिवहन होता है, पानी का परिवहन होता है। तो परिवहन समझना, परिवहन तंत्र समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए परिवहन तंत्र हम आगे एक चैप्टर आएगा जिस चैप्टर का नाम होगा परिवहन तंत्र, उसमें बढ़िया समझा देंगे। आप इसमें समझिए, इसमें परिवहन तंत्र हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसमें भोजन का परिवहन आना चाहिए। अब जीव का परिक्रम कराना है तो भाई उसके रख रखाव के लिए भोजन तो खाना जरूरी होता है ना, पानी तो पीना जरूरी होता है ना, गैस का आदान प्रदान करना तो जरूरी होता है ना। तो इसलिए परिवहन हम देखते हैं। देखिए परिवहन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य एवं पदार्थों, देखिए बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। बहुकोशिकीय जीव, जितना भी बहुकोशिकीय जीव होता है
बहुकोशिकीय जीव इंसान भी कहा है, बहुकोशिकीय तो जीव है। इंसान का शरीर एक कोशिका से मिलकर थोड़ी बना है, लाखों करोड़ों कोशिका मिलकर बना है, अरबों खरबों कोशिका मिलकर बना है। तो बहुकोशिकीय, तो हम लोग तो बहुकोशिकीय हैं, इंसान का है बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जीव में बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसों के शरीर के एक हिस्सों से दूसरे हिस्सों में, यानी सिंपल सा बात समझिए यहाँ कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, चाहे जो भी गैस लेते हैं, तो उसका जो परिवहन होता है, तो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो परिवहन होता है वह परिवहन तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परिवहन तंत्र द्वारा। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति खा लिया, कोई भी खाद्य पदार्थ खा लिया, गैस लिया, ऑक्सीजन लिया। अब मान के चलिए कि हमारे शरीर में एक जगह से दूसरा जगह जाना तो जरूरी है ना। मान के चलिए कोई गैस लिया है और गैस के रूप में ऑक्सीजन लिया, और मान के चलिए उसका परिवहन एक अंग से दूसरे अंग में नहीं होगा, तो वहाँ उसका क्या होगा? पैरालाइज होगा। पैरालाइज का मतलब होता है कि वहाँ झिंझिनाहट महसूस होने लगेगा, कितना वहाँ ठोकिएगा ना चोटें नहीं लगेगा। आप लोग जब बैठ जाते हैं, कभी कभी देखते होंगे, या कोई अक्सर कहीं बैठ जाता है और बैठने के बाद थोड़े देर बाद उठने पर गोड़ झिंझिनाने लगता है या हाथ झिंझिनाने लगता है। तो ऐसा काहे होता है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है, वहाँ तक ब्लड में घुल के ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, इसलिए क्या होता है? गोड़ हाथ झिंझिनाने लगता है। तो यहाँ परिवहन मुख्य भूमिका निभाता है। परिवहन होना बहुत जरूरी है। अगर जो किसी अंग में परिवहन छूट जाता है तो वह अंग काम करना बंद कर देगा, वह अंग पैरालिसिस हो जाएगा, यानी काम करना बंद हो जाएगा। तो परिवहन बहुत जरूरी है। परिवहन जहाँ नहीं होता है वहाँ का हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य मतलब पैरालिसिस हो जाता है, वहाँ का अंग काम करने बंद कर देते हैं। चलिए परिवहन हम समझ गए। परिवहन में क्या होता है? तो देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होते हैं। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैसों के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित मतलब पहुँचते हैं, स्थानांतरित मतलब पहुँचते हैं, यानी परिवहन तंत्र में कहा जाएगा कि शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में गैस एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। चलिए मैं आगे आता हूँ। आगे देखिए, उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन की क्रिया भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हम यहाँ जैव प्रक्रिया में स्टार्ट किया है। जैव प्रक्रिया मतलब जीवों का रख रखाव। अब बताइए, जीवों का रख रखाव कर रहे हैं आप, हम लोग तो जीवन हैं। अब रख रखाव के लिए क्या जरूरी है भाई? तो पहले तब परिवहन जरूरी हो गया, उसके बाद उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, ये सब कुछ जरूरी है। ये सारा चीज़ जरूरी है जीव के लिए। तो देखिए, अब आते हैं उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन की क्रिया आप इतने समझ लीजिए, उत्सर्जन के मतलब होता है कोनो विशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, कोई भी विशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। देखिए यहाँ लिखे हैं कि शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण उत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है। उत्सर्जन की क्रिया द्वारा हानिकारक और का अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण जो होता है उत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है। कहिएगा कि सर जी हम ये हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ नहीं समझे। देखिए, जैव प्रक्रिया में हम लोग खाने के लिए भोजन के रूप में बहुत सारा चीज़ खा लेते हैं, और जिसमें कोई फायदामंद होता है और कोई हानिकारक होता है। मान के चलिए, हानिकारक चीज़ अगर जो हमारे शरीर में रह गया तो बोलिए वह खतरा करेगा ना, कहिए हाँ खतरा तो करेगा। तो उसे निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मान के चलिए थूक हो गया, खखार हो गया, अब खखार कौन फेंक देता है? खखार फेंक दिया तो क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। उत्सर्जन हुआ। नेटा चरी के फेंक दिया, क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है। जिसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है समझिए कि उसको बीमारी है, कोई ना कोई जरूर बीमारी हुआ है। तो शरीर से पसीना, काम करने के दौरान शरीर से पसीना निकलना भी उत्सर्जन है। तो शरीर से जो भी विशिष्ट पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ जो भी निकलता है, मान के चलिए हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो भी निकलता है, पेशाब वगैरह ये भी तो निकलता है, उसमें यूरिया होता है, मतलब ये बहुत हानिकारक है। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वह उत्सर्जन की क्रिया द्वारा निकलता है।
तो अभी हम लोग उत्सर्जन की क्रिया जान गए, यानी शरीर से जो भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, निष्कासित होता है, वह उत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही होता है। तो उत्सर्जन की क्रिया समझ गए, परिवहन तंत्र समझ गए, यानी शरीर में पदार्थ यानी पदार्थ एवं गैसों का शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में परिवहन तंत्र द्वारा होता है, तो परिवहन तंत्र कहलाएगा। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी देख रखाव। अनुरक्षण का मतलब होता है देखभाल यानी रख रखाव होता है, वे क्रिया कहलाता है जैव प्रक्रम। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जानते हैं कि भाई पोषण भी तो जरूरी है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि पोषण किसे। देखिए अब आते हैं पोषण। देखिए पोषण क्या है, सबसे पहले हमें पोषण समझना जरूरी है कि पोषण क्या है। देखिए पोषण अगर जो नहीं होगा तो कोई भी जीव क्या होगा, वृद्धि नहीं करेगा, वह बढ़ेगा नहीं, फले फूलेगा नहीं, चाहे पेड़ हो चाहे कोई जीव हो। तो पोषण सब जीव के लिए जरूरी होता है। देखिए पोषण क्या है, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यानी पोषण वह विधि है जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण वह विधि है जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण वह विधि है जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। आप कहिएगा कि समझे न, तो देखिए क्या होता है, यानी पोषण हुआ विधि जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों के मतलब होता है खाने वाला सामान। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ चावल गेहूं दाल अंडा मांस मछली ही हो, और कुछ भी हो सकता है। जैसे पेड़ थोड़ी ही सब खाएगा, पेड़ क्या खाएगा, पेड़ खाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश लेगा, CO2 गैस लेगा, जल खनिज लवण लेगा, तो उसके लिए पोषक तत्व वह है। हम लोगों के लिए पोषक तत्व का है तो चावल गेहूं दाल अंडा मांस मछली का है, पोषक तत्व है। तो ये हम लोग के लिए पोषक तत्व है। तो हम लोग पोषक तत्वों के रूप में भोजन के रूप में क्या करते हैं, देखिए पोषण हुआ विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। देखिए पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। अब भाई कौन चीज में उपयोग करते हैं, देखिए काम करने में या कोई अन्य चीज करने में। मान के चलिए हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, बोलिए आप लोग खाना क्यों खाते हैं, चाहे हम ये खाना क्यों खाते हैं, कारण क्या है। तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। हंसना भी काम है, बोलना भी काम है, देखना भी काम है, सारा तो काम है ना, सांस लेना भी काम है। बोलिए हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि जिंदा रहें, हम लोग काम कर सकें, शरीर में सारा क्रिया हो सके। शरीर में भी तो कोई अंग होता है जो काम करता है, तो उसके लिए खाना तो जरूरी है ना, हमें ऊर्जा मिले। भैया खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जो खाना नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा, जब ऊर्जा नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। तब पोषक तत्व को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, कौन चीज के रूप में, पोषण के रूप में, भोजन के रूप में खाते हैं। तो आप बस इतने जान लिए कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर यानी पोषक तत्वों को खाकर उनका उपयोग करते हैं। तो कौन चीज में, तो काम करने में उपयोग करेंगे नो, कोई ना कोई काम करने में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यानी पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, यानी काम करने में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। देखिए पोषक तत्व हम लोग जान गए। पोषक तत्वों में आ जाएगा तुम्हारा आपका चावल गेहूं दाल अंडा मांस मछली हम लोगों के लिए, और साग सब्जी भी आ जाएगा। पेड़ पौधा के लिए क्या हो जाएगा, जल खनिज लवण CO2 गैस और सूर्य की प्रकाश। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। पोषण दो विधियों द्वारा होती है। पोषण जो होती है वो दो विधि द्वारा होती है। देखिए पोषण दो विधि द्वारा होती है, पोषण दो विधि द्वारा होती है। देखिए जरूरी है, सबसे पहले एक नंबर है कि स्वपोषण और 2 नंबर है पर पोषण। पोषण दो विधि द्वारा होती है, स्वपोषण द्वारा और पर पोषण द्वारा। पोषण दो विधि द्वारा होती है, स्वपोषण द्वारा और पर पोषण द्वारा।
अब हम लोग एक ही करके जानेंगे भाई कि 100 पोषण का है, नहीं एक ही गो करके जानेंगे कि 100 पोषण क्या है और पर पोषण क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 100 पोषण, पोषण आपको समझ में आ गया। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों के ग्रहण करने का काम करने में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तब पोषक तत्व जान गए। अब पोषण में 100 पोषण आते हैं। देखिए पोषण दो विधि से होती है, 100 पोषण का है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, 100 पोषण कहलाता है। देखिए भाई जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा स्वयं खाएगा वह 100 पोषण कहलाएगा। ये हेतावर का परिभाषा के पीछे न पड़िए, आप इतने बस जान लीजिए कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है 100 पोषण कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है 100 पोषण कहलाता है। यानी अपना भोजन के लिए वो दूसरे पर आधारित नहीं रहेगा। ये बात लिखा है कि जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे, देखिए यहाँ लिखा है कि जो ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे यानी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यहाँ स्वयं संश्लेषित करने का मतलब हुआ कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वे कहलाते हैं 100 पोषण, वे कहलाते हैं 100 पोषण। ठीक या ले लिया कोनो के। सौ पोषण कहलाते हैं। देखिए अब 100 पोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, 100 पोषण कहलाते हैं। 100 पोषण कहलाते हैं, कहलाता है या कहलाते हैं। तो यानी मोटा मोटी आप इतने बात जान जाइए कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है 100 पोषण कहलाता है। अब बोलिए कौन कौन आ जाएगा। तो देखिए जितना भी हरा पौधा है, जितना भी आप हरा पौधा, जितना भी आप पेड़ पौधा देखते होंगे वो सारा 100 पोषी है। वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। आप बोलिए पेड़ को आप खाना देने जाते होंगे, आप कहिएगा कि हम पानी पटाते हैं पेड़ में। अच्छा ठीक है, आप यहाँ है तो पानी पटा देते हैं, आपके घर के पास पेड़ है, जंगल में जो पेड़ है उसे पानी पटाने जाते होंगे आप। बोलिए जो जंगल में पेड़ है उसे पानी पटाने जाते होंगे, उसे खाद धरने जाते होंगे, वे तो अपने आप ही बढ़ता होगा। तो उस पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाता है, भले आप पानी पटा देते हैं, उसके लिए पानी आप पटाते हैं कि भाई सूखे न, क्योंकि पानी की कमी हो जाता है कहीं कहीं। लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम लोग भोजन बना के नहीं देते हैं। तो आगे जानेंगे कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है। पहले आप यहाँ जानिए कि स्वयं पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और सभी हरे पौधे स्वयं पोषी हैं। अब आइए परपोषी, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं स्वयं पोषी, परपोषी कहलाते हैं। यानी जो अपना भोजन और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आप इसको ऐसे ही बोल सकिएगा कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है वह जीव परपोषण कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है वह जीव परपोषण कहलाता है। कहने का मतलब अपना भोजन अपने से नहीं बनाएगा बल्कि दूसरे से छीन छीन के खाएगा। तो जब दूसरे से खाएगा तो वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा परपोषण। क्या कहलाएगा, परपोषण। परपोषण में क्या होता है कि अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। जैसे में देखिए अमरबेल, कवक, ये सब अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। कवक अपना भोजन अपने से थोड़ी बनाता है, दूसरे के सहारे खाता है। अमरबेल अपना भोजन अपने से थोड़ी बनाता है। आप कहिएगा अमरबेल का है। देखिए आप कहीं कहीं घूमने जाते होंगे, देखे होंगे कि पेड़ पर झाड़ी लग जाता होगा, यानी पेड़ पर पूरा एक जाली टाइप पर छाप लेता है, वही कहलाता है अमरबेल। जाली टाइप पर छाप लेता है वही कहलाता है अमरबेल। तो जो जाली टाइप पर छाप लेता है वो अमरबेल होता है। और वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि वो पेड़वा से छीन के खाता है। कहता है पेड़वा बना लिया भोजन, चल दे, ओका से छीन के खा लेता है भोजन। जिस पेड़ पर अमरबेल छाप लिया उस पेड़ को भाई बढ़ने तो नहीं देगा, इतना बात जान लीजिए, उस पेड़ का
विकास रोक देगा। यानी जितना भी वो पेड़ खाना वगैरह बनाएगा ये अपने छीन के खा जाएगा और अपने छितरले चलेगा। एगो पेड़ पर से कोनो दूसरा पर देखेगा कि ओकर डाली लटक ओकरा पर फान जाएगा, अब फान के ओकरो छीन छीन के खाने लगेगा। तो ये अपन संख्या देखना, जहाँ एगो पसर रहता है वो 3-4 गो पेड़ पर पसर के छाप लेता है और ओकर भोजन छीन छीन के खाता है। तो ये क्या होता है, अमर बेल। ये अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। अमर बेल क्या है, परपोषी है। एग्जाम्पल में आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में सब परपोषी कौन है, तो हमें अमर बेल, कवक, ये सब वगैरह वगैरह दे सकता है। तो क्या है, ये परपोषी है। स्वयंपोषी खाली पेड़ पौधा है। स्वयंपोषी क्या है, पेड़ पौधा। तो अभी हम लोग जाने परपोषी और स्वयंपोषी। आप बस इतने जानिए कि परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है वह परपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वयंपोषी। पोषण का है, तो जीव भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनके काम करने में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। और पोषण इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें काम करना भी जरूरी है। भाई पोषण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। अभी हम लोग क्या जाने, पोषण क्या जाने, जय प्रक्रम, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन तंत्र, स्वपोषी और परपोषी। चलिए अब इस वीडियो में बस इतने रहते हैं, आगे चलेंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, पेड़ कैसे खाना बनाता है, पेड़ कैसे सांस लेता है, और पेड़ में कोई खाना बनाने वाला होता है कि नहीं, उसमें कौन कौन ऊतक पाए जाते हैं, तो आगे हम लोग जानेंगे। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यानी वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। थोड़ा आज आवाज़ हमारा थोड़ा ख़राब हो गया है थोड़ा, तो उस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा और उस लिंक में मैं आपको साइंस के जो वीडियो पढ़ा दिया हूँ, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, और वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर टिप के आप जा सकते हैं और प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन पढ़ सकते हैं। साइंस में ये हमारा जो बायोलॉजी है उसका हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे भाई के आगे, इसमें क्या है। तो मिलते हैं कल। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो जो घंटी का जो चिन्ह होता है उसको ऑन कर दीजिए, ऑल में कर दीजिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब कितना आदमी करने से डरता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखिए आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, फ्री में बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो हमको भी फ़ायदा होना चाहिए भाई। तो सब्सक्राइब कीजिए,